हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हमने 4 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या था? ग्रुपॉइड। और ग्रुपॉइड के साथ साथ इसमें 2 चीज़ें और थी। एक था अबेलियन ग्रुपॉइड, यानी कि जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एक था सेमी ग्रुप, जिसको हम एसोसिएटिव ग्रुपॉइड भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 था, उसमें तो सिंपल ग्रुपॉइड के बारे में पूछा गया था, जो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था वो सेमी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप डिस्कस हुआ था। आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर भी जो है वो सेमी ग्रुप जो है वो डिस्कस होगा। तो मैं उन तमाम बच्चों को जो आज की मेरी ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और उन्होंने इस एक्सरसाइज के जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे और उन्होंने एक्सरसाइज 5.1 भी नहीं देखी, तो मेरी उन तमाम बच्चों से ये एडवाइस है उन तमाम बच्चों को कि काइंडली वो जो है प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, वरना उनके लिए डायरेक्ट जो है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह आप समझ जाएंगे प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, शो दैट। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। M3 प्लस इज अ कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है पार्ट 1 में कि कम्यूटेटिव हो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अब बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 क्या है जनाब? M3 प्लस, और क्या कह रहा है, क्या साबित करो? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। तो वही बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप या अबेलियन ग्रुप या सेमी ग्रुप सिर्फ उस वक्त होगा जब ये सबसे पहले ग्रुपॉइड होगा। तो ग्रुपॉइड के लिए जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, बट मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। M3 का मतलब होता है मैट्रिक्स, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, 3x3, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हों 3 कॉलम हों। अब सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है वो ग्रुपॉइड है या नहीं है। तो उसके लिए हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले लेट A B belongs to M3 where A जो है ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम है, और B जो है ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम है। तो अब क्योंकि ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो अब अगर मैं A में B ऐड करता हूँ, A में B अगर मैं ऐड करता हूँ तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। आप जानते हैं जब 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के ऐड होते हैं तो एक नया मैट्रिक्स आ जाता है जिसको हम कह देते हैं C। तो क्या C भी M3 का हिस्सा होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जब 2
3/3 के मैट्रिक्स ऐड होंगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो जो है वो 3/3 का होगा, वेयर C जो है वो भी 3/3 का होगा एंड इस यूनिक भी होगा। यूनिक का मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स 3/3 के ऑर्डर के ऐड करेंगे और एक नया मैट्रिक्स होगा आएगा तो वो तमाम मैट्रिक्स से डिफरेंट होगा। तो दिस शोज दैट M3 प्लस इज, तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं, एक मिनट पहले मैं एक लाइन और लिखूंगा इसके अंदर, दैट इज प्लस इज a binary operation on M3. Thus M3 comma plus is a ग्रुपवाइड। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जी आपने बता दिया कि जी ये ग्रुपवाइड है। अब अपने सवाल पे दोबारा आइए। सवाल नंबर 5, शो दैट M3 प्लस इज अ कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। देखिए, अगर आप दो मैट्रिक्स लें, एक ए है एक बी है, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, अगर आप ए में बी को ऐड करें और आप बी में ए को ऐड करें तो क्या आंसर बराबर आएगा? 100% बराबर आएगा। दो मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर वाले को जब ऐड किया जाता है, या ऐसा ही है 4 में 2 ऐड करें या 2 में 4 ऐड करें तो आंसर हमेशा बराबर होता है। इट मीन्स दैट इज M प्लस इज a कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव का एक नाम और भी होता है, अबेलियन ग्रुपवाइड। ये हो गया जनाब प्रूफ। कितना आसान था। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने ये प्रूफ करना है कि वो एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव के लिए प्रूफ करते हैं जनाब हम लेट ए बी सी आर इन M3। हमने सपोज कर लिया कि भाई ए बी सी जो है वो तीन मैट्रिक्स हैं, तीनों ऑर्डर 3 के हैं और ये M3 के अंदर मौजूद है, यानी कि क्लोज्ड है। तो अब हम लगाते हैं इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ, A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो प्लस है इसमें, A प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, यहां पर आ जाती है बाद में ब्रैकेट, यहां आ जाती है पहले ब्रैकेट। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, अगर आप पहले अगले 2 ऐड कर लें और जो आंसर आए उसमें पीछे वाला ऐड कर लें, या फिर पहले 2 ऐड कर लें, जो आंसर आए उसमें आगे वाला ऐड कर लें, तो क्या वो बराबर होगा? यस, 100% बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं 100 प्लस इज
एसोसिएटिव, प्लस इज एसोसिएटिव इन M3। तो प्रूव हो गया कि जी M3 जो है वो एसोसिएटिव है, हैंस M3 प्लस इज अ, क्या सवाल था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव तो मैं पीछे प्रूफ कर चुका हूं और सेमी ग्रुप यहां प्रूफ कर दिया। कम्यूटेटिव पीछे प्रूफ किया है और सेमी ग्रुप आप जानते हैं कि जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन क्या काम खत्म हो गया? नहीं, दोबारा देखें 5 का पार्ट नंबर 1, M3 प्लस इज अ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया, सेमी ग्रुप यानी कि एसोसिएटिव वो भी प्रूफ कर दिया विथ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी लाके दिखानी है, आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें लाके दिखानी है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम ये बात जानते हैं, या लिख देता हूं, टू प्रूफ आइडेंटिटी वी मस्ट नो आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिक्स क्या होती है? O3 होती है। O3 का मतलब होता है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, सारी चीजें ऑर्डर 3 में होंगी। ऑर्डर 3 का नल मैट्रिक्स। तो अब अगर आप इसको देखते हुए करें, दिस इंप्लाइज दैट आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, लाइक मैं ले रहा हूं ए क्या है? A3 है, यानी कि ऑर्डर 3 है। इसमें अगर आप नल मैट्रिक्स डालें ऑर्डर 3 का तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? या फिर ऑर्डर 3 का नल मैट्रिक्स में ऐड कर दें आप मैट्रिक्स ए, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? ए आ जाएगा। काइंडली 1 मिनट होल्ड करें।
सॉरी स्टूडेंट्स, सम टाइम कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे लेक्चर जो है वो स्टॉप हो जाता है, सो आई एम सॉरी। तो आपने देखा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स ऐड कर दें या उस नल मैट्रिक्स के अंदर आप कोई मैट्रिक्स ऐड कर दें तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, और इसी चीज़ को तो आइडेंटिटी कहते हैं, यही चीज़ तो कहलाती है आइडेंटिटी। चलिए अब हम इस को सवाल को दोबारा देखते हैं, क्या उसने बोला था हमसे, क्या साबित करो M3 प्लस इज अ कम्यूटेटिव। हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये कम्यूटेटिव है यानी कि अबिलियन है। फिर हमने प्रूफ करा कि जी ये सेमी ग्रुप है यानी कि एसोसिएटिव है। फिर हमने कहा कि इसकी आइडेंटिटी भी इसमें मौजूद है। सही है जनाब। तो अब हम आखिर में लिख देंगे आंसर। थोड़ी जगह बना लेते हैं। Hence, जो उसने कहा था उसी चीज को आंसर लिख देते हैं। M3 M3 plus is a commutative semi group with identity। शोन। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब मैं आपको इसकी समरी शो करता हूं। ये है जनाब इसकी समरी। ये था इसका पार्ट नंबर 1। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। देखिए इसका पार्ट 2 क्या है। शो दैट M3 डॉट डॉट का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो सारा काम वही करना है लेकिन अब करना है डॉट के लिए। चलिए वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 M3 dot is a semi group with identity। सही है जनाब। इसको स्टार्ट करते हैं। सब उसी तरह होगा, बस सिर्फ डॉट आएगा, अब एडिशन नहीं आएगा। तो पहला काम क्या होगा कि इसको प्रूफ करना होगा हमने कि ये ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड होगा तो बाकी सारी बातें आगे होंगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं ग्रुपॉइड कैसे करते हैं। लेट A3 B3 बिलोंग्स टू M3, यानी कि A3 और B3 जो है वो एलिमेंट है किसके, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 के। A3 का भी ऑर्डर 3/3 है और B3 का भी ऑर्डर 3/3 है।
अब अगर मैं दो 3x3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो यकीनन एक मैट्रिक्स आएगा C, उसका ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिनमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रो भी 3 है और ऑर्डर और कॉलम भी 3 है, A3 B3 C3। और ये भी किस में जा रहा है? ये जा रहा है जनाब M3 में। सो जो डॉट है इस बाइनरी ऑपरेशन on M3, hence M3 dot is a ग्रुप पॉइंट। अब सवाल क्या है? वही ग्रुप पॉइंट तो प्रूफ हो गया। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। पार्ट 2 5वें का, M3 डॉट इज अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो अब सेमी ग्रुप कह रहा है, यहां पर इसने कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप नहीं कहा, सिर्फ सेमी ग्रुप का है। तो अब अब उसके लिए कि ये सेमी ग्रुप है तो क्या करेंगे हम? टू प्रूफ डॉट इज एसोसिएटिव। और वैसे भी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ए डॉट बी कभी भी बी डॉट ए के बराबर नहीं होते। तो अब हम 3 मैट्रिक्स लेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू M3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A डॉट बी डॉट सी बराबर है A डॉट बी डॉट सी। यहां पर अगले दो और यहां पर पहले दो। और हम ये बात जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज होल्ड, यानी कि होल्ड करता है। दिस शोज दैट डॉट इज एसोसिएटिव in M3। This implies that M3 comma dash dot is a सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप का एक नाम और भी होता है, क्या? एसोसिएटिव ग्रुपॉइड। सही है जनाब। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब उसने कहा है कि M3 डॉट जो है वो सेमी ग्रुप है, प्रूफ कर दिया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी भी हो। तो अब क्योंकि बात आ गई है मल्टीप्लिकेशन की, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 इज, ये आपको पता है, I3 कहलाता है। ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया जनाब। तो अब अगर मैं A को I3 से मल्टीप्लाई करूं और I3 को A से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों सूरतों में A आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट I3 इज द
identity with respect to multiplication in M3। सही है जनाब। इस तरह हमारा ये सवाल 100% कंप्लीट हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं। इट इज प्रूव्ड दैट M3 dot is a semi group with आइडेंटिटी। काम खत्म। सवाल हमारा 100% कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5, इसकी समरी शो कर देता हूं मैं आपको। यह है जनाब इसकी टोटल समरी सवाल नंबर 5 की। और सवाल नंबर 5 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई। इसके बाद क्या है, इस चैप्टर नंबर 5 में लास्ट एक्सरसाइज 5.3, और उसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप। तो जो चैप्टर का नाम है ग्रुप वो अब आएगा। ये असल में ग्रुप की तैयारी थी 5.1 और 5.2। अगर आपको 5.1 और 5.2 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, आप यकीन करें आपके लिए ग्रुप कोई मुश्किल नहीं होगा। कोई सवाल हो इन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको, मेरे लेक्चर का, न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो अपनी मेरी वीडियोस को और आगे पहुंचाएं, क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से अब तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।